दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हम उन पर रुपया पैसा चढ़ाते हैं, वो उसके भूखे नहीं हैं। यदि उसी पैसे को हम किसी गरीब की सहायता के लिए लगा देते हैं, किसी परोपकार के काम में लगा देते हैं, तो वह सही चढ़ावा भगवान के लिए होता है। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची और अच्छी बात बताते हैं। दोस्तों, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी का एक नौकर था। वह बहुत ही ईमानदार और भगवत प्रेमी था। सेठ जी इस पर बहुत विश्वास करते थे। जब भी कोई जरूरी काम होता था, वह उसी को बताते थे, उसी से करवाते थे। एक बार सेठ जी का वह नौकर सेठ जी से बोला, हे सेठ जी महाराज, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तो कृपया मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। तो सेठ जी बोले, ठीक है, आप जा रहे हो तो चले जाओ, भगवान के दर्शन कर आओ, और ये लो 500 रुपए, आप भगवान जी के चरणों में मेरी तरफ से पैसा चढ़ा देना और मेरे नाम की झोंक लगा देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वह व्यक्ति चला गया। चलते चलते रास्ते में एक जगह उसने देखा कि वहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा है। बहुत सारे साधु संत पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वह भी उस कीर्तन को देख करके मगन हो गया, कीर्तन देखने लगा। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो उसका ख्याल आया कि कीर्तन करने वाले लोग, इनका तो गला सूख रहा है, इतनी देर से कीर्तन कर रहे हैं, तो शायद इनको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। तो उन्होंने सोचा, चलो सेठ जी ने मुझे 500 रुपए दिए हैं, इनको मैं भोजन करा दूं। उस व्यक्ति ने उन सभी लोगों का भोजन कराया, जिसका खर्चा लगभग 400 रुपए आया। फिर उसके बाद वो वहां से गया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बोला कि ये लो महाराज, सेठ जी ने पैसे भेजे हैं, बाकी पैसे तो मैंने वहां पर खर्च कर दिए साधु संतों को भोजन कराने में। बाकी 100 रुपए बचे, मैं आपके चरणों में सेठ जी की तरफ से समर्पित करता हूँ और उनकी तरफ से आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और वहां से दर्शन करके वह वापस आ गया। तो जब वह वापस आ रहा था, रास्ते में रात्रि हो गई। वहां उसने अपना रात्रि डेरा बसाया, रात्र में रुका और रात्र में रुक करके वो सो गया। उसी रात्र में क्या होता है कि सेठ जी को भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं और सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, तुम्हारे चढ़ाए हुए 400 रुपए मुझे मिल चुके हैं। सेठ जी की रात्र में ही नींद खुल गई और वह सोचने लगे, भगवान मुझे सपने में दर्शन देने के लिए आए और मुझसे कहने लगे कि 400 रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं, तुम्हारे मेरे पास आ गए हैं। वह सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बहुत ईमानदार है, ऐसा क्या काम पड़ गया कि उसने वहां पर 400 रुपए चढ़ाए और 100 रुपए नहीं चढ़ाए। दूसरे दिन जब नौकर दुकान पर आया तो सेठ जी ने उससे पूछा कि तुम मुझे यह बताओ कि मैंने तुमको 500 रुपए दिए थे, तुमने भगवान को 400 रुपए ही क्यों चढ़ाए? तो वह बोला, अरे सेठ जी, आप क्या बात कर रहे हो, मैंने तो भगवान के चरणों में सिर्फ 100 रुपए चढ़ाए थे। 400 रुपए तो मैंने जो है वहां पर सत्संग हो रहा था, बहुत सारे साधु संत कर रहे थे, उनको भूख लग रही थी, तो 400 रुपए का खाना तो मैंने उनको खिला दिया था। नौकर ने सारी बात सेठ जी को बता दी। तब सेठ समझ गया कि भगवान ने मेरा जो प्रसाद है, मेरे जो पैसे हैं, जो भोजन साधु संतों को कराया, जो भूखे लोगों को कराया, वही मेरे 400 रुपए स्वीकार हुए, और जो भगवान के चरणों में 100 रुपए चढ़ाए गए थे, वह भगवान ने स्वीकार नहीं किए थे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान के पास तो आप एक पुष्प चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम तोयम समर्पणम कर देते हैं, उसी से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। उसे किसी व्यक्ति की धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो देने वाला है वो उसे हम क्या दे सकते हैं, जिसने सब कुछ हमको दिया, घर मकान परिवार प्रकृति नदी नाले सारी चीजें जिस ईश्वर ने बनाई हैं, उसे हम क्या दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कोई गरीब परेशान हो, किसी को किसी की चीज की आवश्यकता हो, वह असहाय हो और आप सामर्थ्यवान हैं, तो उस व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। वही मदद, वही सहायता ईश्वर भगवान आपके प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, आपके भोग के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेटर शुक्रवार को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।